अस्सलामुअलैकुम। दुनिया में आजकल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही हैं। एक ऐसे सिस्टम को दुनिया पर मुसल्लत किया जा रहा है जिसमें दुनिया में सिर्फ एक नादीदा नजर आने वाली ताकत की हुक्मरानी होगी, जिसके सामने सारी हुकूमतें हाथ बांधे खड़ी रहेंगी और दुनिया का हर काम इसकी मर्जी और इजाजत से होगा। इस किस्म के निज़ाम को चलाने वाली साम्राज्यी ताकतें होंगी, जिसमें दौलत इस निज़ाम के हामी एक मखसूस ग्रुप के हाथ में होगी। ये दरअसल सारे मुल्कों और सारे इंसानों को इस नादीदा ताकत का मोहताज करने की साजिश है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हर वो काम अच्छा समझा जाता है जो बेशर्मी और बेहयाई फैलाने वाला हो, इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला हो। इसमें शराब खाने, जुए खाने, मुनशियात के इस्तेमाल को आम करना, जिस्म फरोशी के अड्डे, जिनसी बेरारवी को शैतानी हद तक बढ़ावा देना, हम जिन्स परस्ती के मराकज़ कायम करना वगैरह शामिल है। इस निज़ाम को दज्जाली निज़ाम भी कहा जाता है, लेकिन इस तरह के इंसानियत दुश्मन निज़ाम को दुनिया में कायम करने में असल रुकावट दीन इस्लाम है। यही वजह है कि ये ताकतें मुख्तलिफ बहानों से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। मीडिया, तफरी शोबा, बैंकिंग, तालीम, तहकीक, गर जिंदगी के हर शोबे में ये ताकतें अपनी उजारादारी कायम कर रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी को इंसानियत की भलाई और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इंसानियत को तबाह बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिसकी मिसाल हार्प टेक्नोलॉजी है। हार्प टेक्नोलॉजी दरअसल हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़्फ़फ या शॉर्ट फॉर्म है। हार्प टेक्नोलॉजी का सबसे मशहूर स्टेशन घगोना, अलास्का में है। ये जगह अमेरिका फ़ज़ाइया की है, जिसे हार्प टेक्नोलॉजी के एंटीनास लगाने के लिए मुख्तस किया गया। हार्प टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, जो आम रेडियो सिग्नल की तरसील की तरह काम करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इनका मकसद इन एंटीनास से निकलने वाली रेस को फ़िज़ा में मतलूबा मुकाम पर भेजकर इस एनर्जी को मखसूस खुफिया मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। इन रेस को आयोनोस्फेयर नामी फ़िज़ाई लेयर में भेजकर मौसमी तब्दीलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोनोस्फेयर फ़िज़ा में मौजूद एक लेयर यानी तह का नाम है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस होते हैं जो रेडियो के रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये लेयर मेसोस्फेयर के ऊपर होती है, जो तकरीबन ज़मीन की सतह से 80 से 1000 किलोमीटर ऊपर होती है। तहकीक से अंदाज़ा लगाया गया है कि इस हार्प रेडियो स्टेशन अलास्का में 180 एंटीनास लगाए गए हैं, जो तकरीबन 72 फीट ऊंचे हैं। इन सब एंटीनास को इस तरतीब से जोड़ा गया है कि तमाम एंटीनास से निकलने वाली रेस अलग अलग शुआओं को भेजने के बजाय एकजुट ताकतवर शुआओं को भेजने का काम करते हैं। इस तरह ये सब एंटीनास एक बड़े एंटीना का काम सरअंजाम देते हैं। ये एंटीना फ़िज़ा में टनों के हिसाब से एनर्जी भेजने का काम करते हैं, जिसे ELF वेव कहते हैं। ये फ़िज़ा में 3.6 मिलियन वॉट की ताकत वाली शुआएं भेजते हैं, जो किसी भी उड़ते हुए जहाज़ के इंजन को बआसानी एक झटके में पिघला सकती है। हार्प अलास्का के इस स्टेशन से निकलने वाली शुआओं की मिकदार आम रेडियो स्टेशन के मुकाबले 72,000 रेडियो स्टेशन जितनी ताकतवर शुआओं को फ़िज़ा में भेजने का काम करता है। यानी ये हार्प का सिर्फ एक स्टेशन ही अंदाज़न 36 लाख वॉट की शुआओं को फ़िज़ा में भेज रहा है, जबकि आम रेडियो स्टेशन से निकलने वाली शुआएं ही लोगों के दिमागों में थकावट और दर्द का सबब बन रही हैं और जहाज़ों के एविएशन सिस्टम को अच्छा खासा डिस्टर्ब करती हैं। साइंसदानों की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्प फ़िज़ा में इतनी ज़्यादा मिकदार में एनर्जी भेजकर फ़िज़ा को गर्म कर रहा है, जो मौसम में तब्दीली का सबब बनता जा रहा है। मगर अमेरिकी इदारे दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम अभी तक इस टेक्नोलॉजी पर कामयाब नहीं हो सके और हम इस प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं, जबकि हार्प अलास्का के अलावा इस जैसे तैयार करदा बहुत से ट्रांसमिशन दुनिया में तैयार किए जा रहे हैं। अगर इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो दुनिया में जगह जगह ऐसे हार्प टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल ELF स्टेशन क्यों बनाए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस तरह के कई ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं, जो अगर एक साथ काम करें तो सोचें किसी भी जगह के मौसमी तागीरात में तब्दीली लाकर कैसे तबाही मचा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, दज्जाल का खुराक, मौसम वगैरह पर भी कंट्रोल होगा और इसी के लिए इसके पैरोकार इन खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।